हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 जो रहेगा आपका हेल्थ। ओके, टेलीग्राम लिंक हमारा रहेगा एचपी प्रेप जोन, सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी हमारा ये एमसीक्यू सीरीज़ रहता है इसकी हम जो पीडीएफ है ये हम आपका टेलीग्राम लिंक पे शेयर करते हैं। ओके, सो आप इसे ज्वाइन ज़रूर कीजिए। ओके, सो होमवर्क है आपका where APEDA is likely to complete a pack house and cold room for packaging and grading of fruits, vegetable, flowers and culinary herbs. Okay, APEDA जो आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने आपका एक कंप्लीट पैक हाउस और आपका कोल्ड रूम बनाया है फॉर पैकिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ जो आपके फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, फ्लावर्स होते हैं और आपके कलनरी हर्ब्स होते हैं। ये कहाँ पे इन्होंने बनाया है? ओके, नदौन में, गुमारवी में, जरोल में, परमाणु या फिर आपकी नन ऑफ दी अबव। जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, क्योंकि आपका ये रिवाइज भी हो रहा है साथ ही साथ। ओके, सो बढ़ते हैं मेन चैप्टर की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। ओके, हिमाचल प्रदेश हैज़ नेटवर्क ऑफ 108 सिविल हॉस्पिटल्स, ओके, 104 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, 580 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 16 सिविल डिस्पेंसरीज। ओके, हिमाचल का जो नेटवर्क है बेसिकली हेल्थ में ये आपका 108 आपके सिविल हॉस्पिटल्स हैं। ओके, 104 आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और आपका 580 आपके PHCs हैं। ओके, और आपकी 16 से आपकी सिविल जो आपकी डिस्पेंसरीज रहती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा बिकॉज मैच द फॉलोइंग में ये पूछा जा सकता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है इंस्टीट्यूशनल बर्थ परसेंटेज हैज़ इंक्रीज्ड 76.4% इन द ईयर 2015-16 टू 88.2% इन 2019 एंड 20। ओके, जो पहले आपका 76.4% रहता था इंस्टीट्यूशनल बर्थ में, जो आपकी प्रेगनेंसीज होती है। ओके, ये आपकी हॉस्पिटल्स में होती है, इसको कहते हैं हम इंस्टीट्यूशनल बर्थ। ओके, तो पहले आपका 76.4% आपकी प्रेगनेंसीज जो डिलीवर होती थी या हॉस्पिटल्स में होती थी। नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड टू 88.2%। ओके, 2019-20 के अकॉर्डिंग। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है फुली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन 12 से 23 मंथ के बीच में। ओके, इसका जो परसेंटेज है ये भी आपका इंक्रीज हुआ है 85.4% से लेके 96.4%। इसका मतलब ऑलमोस्ट हम टोटल इम्यूनाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू 2019-20 में कितना हुआ? 96.4%। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी HP's क्रूड बर्थ रेट। जो आपका क्रूड बर्थ रेट होता है ये आपका लोअर देन हरियाणा है, ये उत्तराखंड है और आपका ऑल इंडिया लेवल पे 19.5% है। एक्सेप्ट आपका जो पंजाब का है उसका जो क्रूड बर्थ रेट है वो हिमाचल से कम है। ओके, क्रूड बर्थ रेट आपका हिमाचल का है 15.53%। ओके, तो आपका हरियाणा का 19.9%, उत्तराखंड का आपका 16.6, ऑल इंडिया का है आपका 19.5%, 9.5 और आपका पंजाब का है जो आपका हिमाचल से कम है, दैट इज़ 14.3। ओके, सो आपके ऑप्शंस है 1, 2 and 3, 2, 3 and 4 ऑल आर करेक्ट, 4 ओनली या फिर आपकी नन ऑफ द अबव। ओके, आंसर इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट्स भी आपकी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन डेटा और फिगर है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। मैच द फॉलोइंग में ये आपका पूछा जा सकता है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रिसेंट गवर्नमेंट हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज कॉल्ड HEMIS स्टडी, व्हाट इज़ द सेक्स रेशो एट बर्थ इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका बर्थ है सेक्स रेशो है, ओके, एट बर्थ वो कितना है बेसिकली। ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 943 या फिर 941, 940, 928 या फिर आपका 934। ओके, तो जो हिमाचल का जो आपका सेक्स रेशो एट बर्थ है ये आपका 941 हो गया है। ओके, तो बात करते हैं आपका 943, ये किसका है आपका? ये है आपका लद्दाख का। ओके, सिमिलरली 940 है आपका JNK का। ओके, और आपका 928 है आपका पंजाब का और 934 है आपका ऑल इंडिया लेवल का। ओके, तो आपको ये याद रखना है जो आपका हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो स्टडी है उसमें सिर्फ आपका जो हिमाचल से ज़्यादा है। ओके, रीजनल लेवल पे। ओके, तो जो आपका नदर्न रीजन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका लद्दाख है इसका हाईएस्ट है, हाईएस्ट देन हिमाचल का 941, लद्दाख का 943। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच
health care scheme, insurance of 5 lakh is given to those family who are not covered under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, तो कौन सी स्कीम है जहाँ पे आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है जो आपका कवर्ड नहीं है आयुष्मान भारत में। ओके, तो ऑप्शन है आपके नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, ई आपका एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम, या एफ आपका जननी सुरक्षा योजना। ओके, तो जो आपका हिमाचल की स्कीम है जिसको हम कहते हैं हिम केयर। ओके, जो भी आपके हिमाचल के जो आपके फैमिलीज़ हैं दोज हु आर नॉट कवर्ड इन आयुष्मान भारत, वो कवर किस में किए गए? हिम केयर योजना में। ओके, इसमें क्या होता है 5 लाख का आपका इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है। ओके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो आपके मदर्स है, चिल्ड्रन और जो आपके इन्फेंट्स हैं उनको आपका जो टीकाकरण होता है बेसिकली इसका आपका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ओके, कौन कौन सी आपकी डिजीज़ के लिए आपके वैक्सीन लगाई जाती हैं? जो आपकी टीबी रहती है, ओके, डिप्थीरिया रहता है, पिट्यूरोसिस रहता है, नियोनेटल टेटनस, न्यूमोनिया, पोलियोमाइलाइटिस, इन सभी के जो आपके इंजेक्शन हैं ये आपके लगाए जाते हैं। ओके, सिमिलरली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो आपके 76 हमारे PSCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये आपके नोटिफाइड किए गए हैं एज मॉडल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में। ओके, एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम की बात करें तो इसमें क्या है बेसिकली ड्यूरिंग 2022-23 जो आपके सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं दे वर सोल्ड टू एडोलसेंट गर्ल्स एट ₹1। ओके, जिसमें क्या रहता है आपके 6 नैपकिन्स रहते थे। ओके, नैपकिन्स। ओके, तो ये आपके सोल्ड किए गए किसको? एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, जननी सुरक्षा योजना की बात करी जाए तो ये क्या प्रमोट करता है? जो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है इसको आपका प्रमोट करता है। ओके, इसमें क्या है बेसिकली इंसेंटिव दिया जाता है ऑफ ₹1,100 फॉर ऑप्टिंग जो आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज रहती है। अगर आप हॉस्पिटल में या आपकी डिलीवरी कराते हैं तो उसके लिए आपका दिया जाता है ₹1100, और BPL बेनिफिशरीज रहते हैं ओके तो होम डिलीवरी पे उनको दिया जाता है ₹500। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, अबाउट विच स्कीम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो जो ऑल चिल्ड्रंस फ्रॉम 6 months to 5 years are given iron folic acid syrup 8 to 10 doses twice a week। okay, first statement है children from age group 6 to 10 year are given iron folic acid pink tablet every week in government schools। okay, so third statement है आपका pregnant women are given 360 iron folic acid tablets। okay, choose the correct option। okay, first जो स्कीम है बेसिकली जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, या फिर अनीमिया मुक्त भारत अभियान, इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फॉर नाइट, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, तो जो बेसिकली आंसर रहेगा दिस विल बी अनीमिया मुक्त भारत में जो आपके चिल्ड्रंस हो गए 6 months to 5 year के बीच में इनको आपका फॉलिक एसिड जो सिरप है उनके आपके 6 to 10 डोजेज दिए जाएंगे ट्वाइस अ वीक। ओके, वीक में आपके 2 बार। चिल्ड्रन जो आपके 6 से 10 साल के बीच में इनको आपका आयरन फॉलिक जो आपकी पिंक टैबलेट्स रहती है ये आपकी दी जाएगी इन गवर्नमेंट स्कूल्स, और प्रेग्नेंट वुमेंस को आपके 360 आपके आयरन फॉलिक और एसिड टैबलेट दिए जाएंगे अंडर अनीमिया मुक्त भारत। ओके, बात करें जननी सुरक्षा योजना की। जननी सुरक्षा योजना में जो आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंस्टीट्यूशनल जो आपकी प्रेगनेंसीज है उनको आपका प्रमोट करता है एंड गिव्स इंसेंटिव ऑफ 1100 रुपीज़। ओके, अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते हैं और 500 रुपीज़ दिए जाते हैं ऑन होम डिलीवरी पे। ओके, इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फॉर नाइट। ओके, इसमें क्या है बेसिकली जो आपका डायरियल जो आपकी डेथ्स होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आपके ORS रहते हैं ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस ये आपके दिए जाते हैं अप टू द एज ऑफ 5 year। ओके, अंडर इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फॉर नाइट। ओके, so moving to question number 5, consider the following statements। okay, Directorate of Medical Education and Research regulates 6 medical colleges, okay, 1 dental college, 1 Atal Medical and Research University and 1 Atal Institution of Super Specialty इन पब्लिक सेक्टर। ओके, तो जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है ये आपका रेगुलेट करता है जो आपके 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक आपका डेंटल कॉलेज है, 1 अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है, और आपका ये बेसिकली अटल मेडिकल ये आपके नेर चौक में है। ओके, अटल इंस्टीट्यूशन ऑफ
सुपर स्पेशलिटी ये कहाँ पे आपका शिमला। ओके, सो ये आपका कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है वन एम्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एट बिलासपुर अंडर पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ओके, जो आपके प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है उसके अंडर एक आपका एम्स हिमाचल में बनाया गया है, वो कहाँ है, बिलासपुर में। आपको ये बताना है जो एम्स है वो बिलासपुर की कौन सी हिल में बनाया गया है। तो ऑप्शंस है आपके ओनली वन, ओनली टू, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। ओके, तो ऑप्शंस इज राइट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच स्टाइपेंड स्कॉलरशिप इज़ प्रोवाइडेड फॉर MBBS डॉक्टर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है ये आपके MBBS डॉक्टर्स के लिए कितने आपके स्टाइपेंड्स दिए जाएंगे। अर्लियर आपका 17,000 दिया जाता है, कि नाउ 20,000 रुपये आपका MBBS डॉक्टर्स को आपका स्टाइपेंड दिया जाता है। इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम जो आपका 17,000 से। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 1 में आपके मेडिकल कॉलेजेस दिए गए हैं और इनकी लोकेशन दी गई है लिस्ट 2 में। ओके, फर्स्ट है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओके, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओके, तो बेसिकली जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसको हम टांडा कॉलेज भी बोलते हैं। ओके, टांडा कहाँ है, बेसिकली दिस इज कांगड़ा। ओके, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ये आपकी है नेर चौक में है। ओके, सो राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये आपका हमीरपुर में है। ओके, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये आपका चंबा में है। ओके, सिमिलरली आपका जो IGMC है ये आपका शिमला में है। ओके, जो आपका डेंटल कॉलेज है HP डेंटल कॉलेज ये भी आपका शिमला में है। ओके, सिमिलरली जो आपका डॉक्टर YS परमार गवर्नमेंट कॉलेज है ये हमारा है नाहन में। ओके, आपको ये याद रखना है। सिमिलरली आपका लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पे है, बेसिकली ये हमारा नेर चौक में। ओके, सो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये आपका नेर चौक में है। ओके, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी जो आपका कॉलेज है ये कहाँ पे आपका, ये आपका शिमला में है। ओके, तो आपको ये सारे याद रखना है इंस्टीट्यूशंस, इनकी लोकेशंस भी आपको याद रखनी है। ओके, तो आंसर वुड बी ए। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, फर्स्ट में आपके इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन आपका लिस्ट 2 में दिए गए हैं। ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, हमारे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। हॉस्पिटल्स है हमारे पास 108। ओके, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है 104, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हमारे पास 580 और आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो आपके इंस्टीट्यूशन है ये हमारे 16 है। ऑप्शंस आर ABCD, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, moving to question number 9, for promoting institutional delivery in government hospitals under Janani Suraksha Yojana, how much incentive is provided to beneficiaries? Already we have discussed. Okay, 1500, 500, 1000 रुपये या फिर आपका नन ऑफ दिया हुआ। ओके, 1100 रुपये आपका दिया जाएगा। ओके, एज एन इंसेंटिव। ओके, किसके लिए, जो आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने पे। ओके, तो आपका 500 रुपये दिया जाएगा किस पे, होम डिलीवरी पे। ओके, अगर आपकी होम डिलीवरी रहती है तो उसके आपका 500 रुपये दिया जाता है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच प्रोग्राम आयुर्वेदिक ऑफिसर विजिट स्कूल नियर बाय टू एकेडमिक हेल्थ सेंटर एंड अवेयर स्टूडेंट्स ऑन पर्सनल हाइजीन, ड्रग अब्यूज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज हेल्थ टॉक्स। ओके, तो ऑप्शन है आपके वेलनेस क्लिनिक प्रोग्राम, स्कूल एडप्शन प्रोग्राम, वीकली योगा दिवस या फिर आपका नन ऑफ द अबव। ओके, तो जो आपके स्कूल एडप्शन प्रोग्राम है उसमें हमारे जो आयुर्वेदिक ऑफिसर्स रहते हैं वो आपके विजिट करते हैं जो आपके नियर बाई एकेडमिक हेल्थ सेंटर रहते हैं और उन अवेयर करते हैं स्टूडेंट्स को ऑन पर्सनल हाइजीन पे और ड्रग अब्यूज़ पे और आपका हेल्थ जो आपके ऑर्गेनाइज करते हैं आपके हेल्थ टॉक्स को। ओके, तो बात करते हैं हमारा वीकली जो आपका योगा दिवस रहता है, जो एकेडमिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं इनमें आपका एवरी फ्राइडे ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, और वेलनेस क्लिनिक्स हैं हमारे, तो हमारे जो 23 वेलनेस क्लिनिक्स है, बाल आश्रम, बाल बाटिका, ओके, और आपके वृद्धाश्रम हैं, इनमें आपका ये अडॉप्ट किए गए हैं क्या, वेलनेस
clinic scheme. Okay. So moving to question number 11, consider the following statements about Pathshala Ayush Vatika. Okay, so this is the last question of the day. Okay, Pathshala Ayush Vatika was created to revive the traditional system of medicine. जो हमारी traditional system of medicine रहता था, जो हमारे पुराने ज़माने में जो medical system रहता था, उसको revive करने के लिए पाठशाला आयुष वाटिका को क्रिएट किया गया है, बाय एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बल प्लांट टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. जो आपके स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए जो उनको बताया जाएगा जो आप हर्बल प्लांट्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज इनॉग्रेटेड. जो आपकी इसका इनॉग्रेशन यह हुआ था पाठशाला आयुष वाटिका का, ये हुआ था आपका 8 अगस्त का 2022 में बाय गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्दिया. बल्दिया का है बेसिकली, दिस इज शिमला. ओके, यहाँ से आपका प्रमोट किया गया था गवर्नर के द्वारा. ओके, थर्ड स्टेटमेंट है हमारा स्कूल आयुष गार्डन हैज़ बिन स्टैब्लिश्ड इन 200 स्कूल जो हमारे होंगे वहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं. ओके, बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट. ओके, अक्रॉस द स्टेट एंड आयुष डिपार्टमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द मेडिसिनल प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, जो आपके आयुष गार्डन है 200 स्कूल में लगाए गए हैं किसके द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा. बट जो आपका आयुष डिपार्टमेंट है इन्होंने प्रोवाइड किए हैं जो आपके मेडिसिनल हर्ब्स होती है और प्लांट होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है. ओके, तो ऑप्शन है आपके ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 ऑल आर करेक्ट या फिर आपका नन ऑफ दी अबव. ओके, तो आंसर इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, तो जो आपका पाठशाला आयुष वाटिका ये क्या रिवाइव करेगा, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसको रिवाइव करेगा. कब आप इसको स्टार्ट किया गया था, 8 अगस्त 2022 को. ओके, किसके द्वारा, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. कहाँ पे, बल्दिया. बल्दिया क्या है, शिमला में. ओके, तो अभी तक जो आपके 200 स्कूल्स हैं वहाँ पे आपके स्कूल आयुष गार्डन बनाए गए हैं. ओके, तो किसके द्वारा दिया गया है ये मेडिसिनल प्लांट्स, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है उनके द्वारा दिया गया है. ओके, so these were important 11 questions basically. Okay, we have tried to complete our whole chapter इन 11 क्वेश्चंस में. सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए. थैंक यू सो मच.